रूबी कहते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? किसी का नाम, राइट? हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड या रिलेटिव में किसी लड़की का नाम रूबी हो। दूसरी चीज जो याद आती है वो है स्टोन। एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को उनकी सुख शांति और समृद्धि के लिए रूबी स्टोन पहनने को कहते हैं। अनार के दाने के रंग का होता है ये, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में रूबी नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो आज इसी को एक्सप्लोर करेंगे हम। इसको इंट्रोड्यूस करें तो रूबी एक डायनामिक, ओपन सोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रिफ्लेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रूबी को पर्ल और स्मॉल टॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफी सिमिलर समझा जाता है। रूबी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विंडोज, मैक ओएस और यूनिक्स के सभी वर्जन्स को सपोर्ट करता है। ये एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि रूबी में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। रूबी में लिखे गए सभी कोड की प्रॉपर्टीज और एक्शंस होते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ वेरिएबल्स और एक्शंस का मतलब हुआ मेथड्स। कहा जाता है कि रूबी प्रिंसिपल ऑफ पोला यानी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एस्टोनिशमेंट को फॉलो करता है। इसका मतलब हुआ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ इस तरह बिहेव करता है जिससे एक्सपीरियंस्ड यूजर्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। रूबी को ये सोच के डेवलप किया गया था ताकि ये ह्यूमन प्रोग्रामर्स और कंप्यूटिंग मशीनरी के बीच एक सेंसिबल बफर्स की तरह एक्ट करे। जनरली हमें लगता है कि ज्यादातर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूएसए में डेवलप्ड हुए हैं, लेकिन रूबी के साथ ऐसा नहीं है। ये लैंग्वेज 1990 के दशक में जापान में डेवलप हुआ था। युकिहिरो मात्सुमोतो, जो एक जापानीज कंप्यूटर साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, उन्होंने इसे डेवलप किया था। युकिहिरो को इसका आइडिया कैसे आया ये भी जान लीजिए। पर्ल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में टॉय लैंग्वेज कहते हैं। टॉय लैंग्वेज उसे कहते हैं जो जनरल पर्पस और हाई एंड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस बनाने में अच्छा नहीं होता है। वहीं पाइथन एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। अब युकिहिरो को एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए था जो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर जिसे यूज करना आसान हो। उन्होंने अपनी तलाश शुरू तो की पर उन्हें मंजिल नहीं मिली। ऐसे में हम और आप होते तो शायद किसी और लैंग्वेज में काम चला लेते, लेकिन दुनिया में पहचान उन्हीं की बनती है जो कुछ अलग करते हैं। तो युकिहिरो ने खुद की रिक्वायरमेंट को समझते हुए एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही डेवलप कर दी। अब इस लैंग्वेज का नाम रूबी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। युकिहिरो अपने किसी जानने वाले से चैट कर रहे थे कि इस लैंग्वेज का नाम क्या रखा जाए, तो उन्हें दो नाम सजेस्ट हुए, कोरल और रूबी। यहाँ युकिहिरो ने रूबी का नाम चुना क्योंकि उनके किसी कलीग का बर्थस्टोन रूबी ही था। इसका पहला वर्जन रूबी 0.95 21 दिसंबर 1995 को रिलीज हुआ और अगले 2 दिनों में इसके 3 और वर्जन्स आ गए। इसे एक्सपेंड करने के लिए रूबी टॉक डेवलप किया गया। रूबी टॉक एक पॉपुलर मेलिंग लिस्ट है जो रूबी से रिलेटेड जनरल टॉपिक्स को डील करता है। साल 2001 में रूबी के ऊपर पहली किताब प्रोग्रामिंग रूबी पब्लिश हुई। इसके बाद से रूबी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई। आगे आपको इसके और भी रीजंस पता चलेंगे। रूबी का लेटेस्ट वर्जन 3.2.1 साल 2022 के दिसंबर महीने में आया। युकिहिरो मात्सुमोतो जो रूबी के डेवलपर हैं, रूबी को डेवलप करने के पीछे उनका पर्पस था वो दुनिया को एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देना चाहते थे जो सबके काम आ सके। इसीलिए रूबी कंप्लीटली फ्री है और इसके सोर्स कोड भी। इन्हें कॉपी, चेंज और दूसरों से शेयर भी किया जा सकता है। सी और जावा के मुकाबले रूबी को सीखना आसान है क्योंकि इसे डेवलप करते हुए युकिहिरो ने इसके सिंटैक्स आसान रखे थे जो इंग्लिश की तरह है। कमाल की बात है कि अगर आपको जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज है और अगर आपने आज तक एक सिंगल लाइन कोडिंग भी नहीं लिखी है तो भी आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो रूबी से शुरुआत करना एक सही ऑप्शन हो सकता है। जब से ये रिलीज हुआ है तब से वेब डेवलपमेंट पूरी तरह से बदल गया है क्योंकि इसके साथ सोफिस्टिकेटेड और इजी टू यूज ऑनलाइन एप्लीकेशंस बनाना आसान है जिसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। पर रूबी के आने से पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। वेबसाइट्स बनाने के लिए रूबी का एक फ्रेमवर्क है, रूबी ऑन रेल्स, जो रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट हो गया और
स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स के बीच काफी पॉपुलर भी, क्योंकि स्टार्टअप में लोग हमेशा जल्दी में होते हैं। अब जरा रूबी की खूबियां गिन लेते हैं, ये इसके फीचर्स देखने से पता चलेंगी। अगर आप डेवलपर हैं तो जानकर आप खुश हो जाएंगे कि इसके फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले तो रूबी एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट का एक क्लास होता है और हर क्लास का एक सुपर क्लास। वहीं हर कोड की प्रॉपर्टीज और एक्शंस भी हैं। इसकी अगली खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि रूबी अपने कोडर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। इसके एसेंशियल पार्ट्स को रिमूव और रीडिफाइन किया जा सकता है, मतलब इसके पार्ट्स को ऑल्टर किया जा सकता है। रूबी के साथ सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। इसमें क्लासेस भी हैं और मॉड्यूल्स भी। एक मॉड्यूल में मेथड्स तो होते हैं पर इंस्टेंसेस नहीं होते। इसके बदले एक मॉड्यूल को क्लास में मिक्स किया जा सकता है, जो मॉड्यूल के मेथड को भी क्लास में जोड़ देता है। ये इनहेरिटेंस जैसा है पर ज्यादा फ्लेक्सिबल है। रूबी में वेरिएबल डिक्लेरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। डायनेमिक टाइपिंग और डक टाइपिंग भी रूबी के फीचर्स हैं। रूबी में लिखे गए प्रोग्राम्स कंपाइल्ड नहीं होते। सभी क्लास, मॉड्यूल और मेथड कोडिंग से ही डिफाइन होते हैं। रूबी के वेरिएबल्स भी टाइप्ड लैंग्वेज जैसे हैं, यानी एक वेरिएबल किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट होल्ड करके रख सकता है। जब किसी ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल होता है तो रूबी सिर्फ उसका नाम देखता है, उसका ऑब्जेक्ट टाइप नहीं। इसे डक टाइपिंग कहते हैं, मतलब वैल्यू के पहले इंटीजर या वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब रूबी में लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स अलग काउंट होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और मेथड्स के जो नाम होते हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स कहते हैं, और रूबी में आइडेंटिफायर्स होते हैं केस सेंसिटिव, मतलब राम और रैम दो अलग आइडेंटिफायर्स काउंट होते हैं। रूबी की आइडेंटिफायर्स नेम्स में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर कैरेक्टर भी होते हैं। रूबी में कोडिंग करते हुए जब आप एक सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उनके बीच सेमी कॉलन देने पड़ते हैं, पर लाइन के एंड में नहीं। गिटहब और एयरबीएनबी जैसी कंपनीज की सक्सेस के पीछे रूबी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अकोमोडेशन रिजर्वेशंस की बात करें तो एयरबीएनबी दुनिया भर की 200 से ज्यादा कंट्रीज में बुकिंग सर्विस ऑफर करता है। अगर आप अपना अपार्टमेंट रेंट पर देना चाहते हैं तो दुनिया भर के ट्रैवलर्स आपके यहाँ एयरबीएनबी के थ्रू आकर ठहर सकते हैं। साल 2020 तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग हर रात एयरबीएनबी के थ्रू बुकिंग कर रहे थे। वहीं गिटहब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इंटरनेट होस्टिंग सर्विस देती है। एयरबीएनबी में पहले जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और एचटीएमएल कंपनी की प्राइम लैंग्वेजेस हुआ करती थी, लेकिन आगे चलकर एयरबीएनबी ने अपना सिस्टम रूबी ऑन रेल्स पर स्विच कर लिया। इस फ्रेमवर्क से वेब डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है और ये प्रीवियस लैंग्वेजेस के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित हुआ। वहीं गिटहब की बात करें तो रूबी ऑन रेल्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, जिसमें से लगभग 4,500 कंट्रीब्यूटर्स काम करते हैं। गिटहब के लिए रूबी ऑन रेल्स की पॉपुलैरिटी इसी बात से समझिए कि इसके 130 मिलियन डाउनलोड्स हैं। यूज के मामले में रूबी और रूबी ऑन रेल्स दुनिया की टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शुमार है। तो इस काम में सोल्यूशन के तौर पर रूबी ऑन रेल्स, जो रूबी का सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, वो इन दोनों कंपनीज के लिए एक वरदान साबित हुआ। कैसे, आइए समझते हैं। रूबी ऑन रेल्स इसका सिंपल वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है रेल के ऊपर रूबी। अब रेल होते ही फास्ट है, तो रूबी ऑन रेल्स के साथ ऐप डेवलपमेंट में कोड रिडंडेंसी कम होती है, मतलब कोडिंग लिखते हुए अननेसेसरी कोडिंग करनी ही नहीं पड़ती। ये सिंपल, रिलायबल और इफेक्टिव है। इसीलिए डेवलपर्स अपना ज्यादा टाइम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने में और अपना काम करने में दे पाते हैं। रूबी ऑन रेल्स के साथ डेवलपमेंट टाइम लगभग 25% से 40% तक कम हो जाता है। इसके साथ रूबी जेम्स नाम से प्लगइन्स भी आते हैं, जिसे डेवलपर्स स्टार्टअप टेक्नोलॉजी कहते हैं। पेमेंट गेटवे, ऑथेंटिकेशन से लेकर ऑटोमेटेड टेस्टिंग तक रूबी जेम्स में सब कुछ है। कंपनीज जो यूजर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फीचर्स के साथ अपना सिस्टम डेवलप करती है, उनके लिए रूबी जेम्स इजी और सीमलेस इंटीग्रेशन देता है।
रूबी ऑन रेल्स का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है। इसके साथ हाई क्वालिटी और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाना इजी बन जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस की सुविधा देता है, जिससे MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना आसान बन जाता है। MVP किसी प्रोडक्ट का एक वर्जन होता है जिसमें ऐसे काफी फीचर्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है। इसके बाद इसके अर्ली कस्टमर्स अपना फीडबैक देते हैं। इसी फीडबैक से उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाकर मार्केट में लाया जाता है। रूबी ऑन रेल्स के फीचर्स अजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, यानी कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी। जब ट्विटर एक स्टार्टअप था तब कंपनी रूबी ऑन रेल्स को यूज करती थी। रूबी ऑन रेल्स के साथ ड्राई प्रिंसिपल यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ का फायदा मिलता है। ये कोडिंग लिखते वक्त एक्स्ट्रा लाइंस एलिमिनेट्स कर देता है। साथ ही ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी भी देता है। रूबी ऑन रेल एक फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल फ्रेमवर्क है और इसके अपकमिंग अपडेट्स के साथ ऐप डेवलपमेंट और तेजी से होगा। रेल्स का 7.0 और एडवांस वर्जन्स डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इसी साल मार्च में रूबी ऑन रेल्स का 7.0.4.3 वर्जन रिलीज हुआ। रूबी ऑन रेल्स की पॉपुलैरिटी और यूज इतना ज्यादा है कि कई कंपनीज इसके ऊपर कंसल्टेशन सर्विस भी देती है। ये एक्साइटिंग रेल्स प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करती है और सजेशंस भी देती है ताकि प्रोडक्ट और सर्विस इंप्रूव हो। बहुत से लोग कहते हैं कि रूबी ऑन रेल्स एक डेड टेक्नोलॉजी है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली कंपनीज अपनी सुविधा के हिसाब से ओल्डर वर्जन से न्यूअर वर्जन में माइग्रेट कर जाती है। अब जरा रूबी के कोडिंग सिंटैक्स देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि मैक ओएस, विंडोज और लिनक्स में ये चल सकता है। तो अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल ओपन करना होगा, फिर टाइप करना होगा IRB और प्रेस कीजिए एंटर। अगर विंडोज है आपके पास तो रूबी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और अगर लिनक्स है तो शेल ओपन कीजिए, टाइप कीजिए IRB और एंटर मारिए। इस तरह से आप अपने सिस्टम में रूबी चला सकते हैं। अगर रूबी में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो सिंपली टाइप कीजिए पुट्स, स्पेस दीजिए और डबल इन्वर्टेड कोमा में अपना मैसेज लिखिए हेलो वर्ल्ड। रन करते ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे प्रिंट यूज होता है उसी तरह रूबी में यूज होता है पुट्स। अब अगर वेरिएबल्स की बात करें तो रूबी में वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट्स में लेबल्स असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए इक्वल टू यूज किया जाता है। रूबी में एक वेरिएबल खुद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम होता है। जैसे इस कोडिंग को देखिए, यहाँ अमाउंट एक ऑब्जेक्ट का नाम है जिसकी वैल्यू है 5। जैसे ही कोड रन होगा आउटपुट आएगा 5। रूबी में डेटा टाइप्स अलग अलग कैटेगरी के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर्स, टेक्स्ट वगैरह है। क्योंकि रूबी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो इसके डेटा टाइप्स क्लास की तरह इंप्लीमेंट होते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में टेक्स्ट लिखे होते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, जिसका एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। स्ट्रिंग मैसेज को सिंगल और डबल दोनों इन्वर्टेड कोमास में लिखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल। वहीं अगर नंबर्स की बात करें तो रूबी इंटीजर्स और फ्लोट्स, ये दो टाइप्स के नंबर्स को हैंडल करता है। बिना डेसिमल वैल्यू वाले नंबर को इंटीजर कहते हैं और डेसिमल वैल्यू वाले नंबर को फ्लोट्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स कहते हैं, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियन कहते हैं। इस तरह का डेटा टाइप हमेशा कोई एक पॉसिबल वैल्यू ट्रू या फॉल्स दिखाता है। जैसे इस डॉग और कैट वाले सैंपल कोड को देखिए। अब ये कोड भी बेसिक अरिथमेटिक जैसा है। अगर आपका लॉजिक क्लियर है या आपने थोड़ी बहुत भी कोडिंग कर रखी है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें क्लियरिटी चाहिए उनके लिए बता दूं कि R स्ट्रिंग 1 एक स्ट्रिंग है, इसे आप A समझिए जिसको वैल्यू में डॉग मिला है, और R स्ट्रिंग 2 को B समझिए जिसको वैल्यू में कैट मिली है। तो यहां A और B की वैल्यू समान नहीं है क्योंकि डॉग और कैट अलग अलग होते हैं, इसीलिए रिजल्ट आएगा फॉल्स। रूबी में सिंबल्स भी यूज होते हैं जो स्ट्रिंग वैल्यू के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या लाइटर वर्जन्स होते हैं।
इनको कॉलन के साथ लिखा जाता है। जब डेवलपर को कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करना हो और सिस्टम से बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो कोडिंग लिखते हुए सिंबॉलिक स्ट्रिंग्स यूज होते हैं। जैसे कोड को रन करने पर ये आउटपुट में ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन प्रिंट करेगा। मेटा प्रोग्रामिंग रूबी को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है। अब तक हमने जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस देखे उसमें मेटा प्रोग्रामिंग का जिक्र नहीं आया, पर यह एक जबरदस्त फीचर है। इसका मतलब होता है कोड खुद ही कोड लिख सकता है। ये कुछ वैसा ही है कि इंसानों ने कंप्यूटर बनाया और अब कंप्यूटर्स खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। रूबी में मेटा प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जिसमें आप कोड्स लिखते हैं और रन टाइम में जाकर वही कोड्स खुद से कोड्स लिखने लगते हैं। कंपाइलर्स, ट्रांसपाइलर्स, असेंबलर्स और इंटरप्रेटर्स मेटा प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल है। ये प्रोग्राम को किसी एक लैंग्वेज या फॉर्मेट में लेते हैं और उन्हें ट्रांसफॉर्म करके मशीन कोड, बाइट कोड या किसी दूसरी लैंग्वेज के सोर्स कोड में बदल देते हैं। मेटा प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए आप किसी क्लास को रीओपन करवा सकते हैं या उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ इस कोडिंग को देखिए तो एनिमल नाम से क्लास लिया गया है, तो वहीं बार्क को डॉग ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर किया गया है, लेकिन कैट ऑब्जेक्ट का फीचर भौंकना या बार्क करना नहीं है। इस एग्जाम्पल में बार्क डॉग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये सिर्फ एनिमल क्लास के इंस्टेंस डॉग ऑब्जेक्ट के लिए ही अवेलेबल रहेगा। आपने हुलू का नाम सुना है, शायद से सुना हो। ये एक अमेरिकन सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विस है और इसकी मेजॉरिटी ऑनरशिप वॉल्ट डिज्नी के पास है। अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप करने और अपने लाखों यूजर्स को शोज एंड मूवीज दिखाने के लिए ये रूबी पर डिपेंडेंट है। यहां से रूबी की वेब डेवलपमेंट क्वालिटी पता चलती है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। रोर यानी रूबी ऑन रेल्स का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है इसका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसका मॉडल व्यू कंट्रोलर डेवलपमेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है और रिपीट वर्क कम करता है। एक MVC या मॉडल व्यू कंट्रोलर में 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 मॉडल लेयर, जो डेटा अपडेट और ट्रांसफर जैसे डेटा रिलेटेड लॉजिक पर काम करता है। ये बैकएंड डेटा भी हो सकता है जो बिजनेस लॉजिक से जुड़ा हो। नंबर 2 उसके बाद आता है व्यू, जो होता है फ्रंट एंड। ये HTML फाइल्स, PDF, XML और RSS यानी रियली सिंपल सिंडिकेशन जैसे एलिमेंट्स जिनसे यूजर सीधे इंटरेक्ट करता है। कोई भी पब्लिशर जिसकी वेबसाइट है वहां कंटेंट को टाइमली अवेलेबल करना ही रियली सिंपल सिंडिकेशन कहलाता है। नंबर 3 और फाइनली आता है कंट्रोलर, जो मॉडल लेयर और व्यू के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। रोर देता है इजी मेंटेनेंस। अगर आप रूबी में कोडिंग करते हैं तो आपको पता है कि इसके क्लीन कोड्स मिलते हैं, इसीलिए रूबी ऑन रेल्स के साथ मिलता है मेंटेनेंस फ्रेंडली फ्रेमवर्क। रूबी ऑन रेल्स के साथ डेवलपर्स को सिक्योर एंड रिलायबल फीलिंग मिलती है। इसके साथ शॉपिफाई, ज़ेंडेस्क, साउंडक्लाउड, क्रंचबेस और एयरबीएनबी जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, इसीलिए दूसरी कंपनीज भी इसे चूज करने में नहीं झिझकती। एयरबीएनबी को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दुनिया भर में लाखों मर्चेंट्स अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए शॉपिफाई यूज करते हैं। 2004 में 3 कैनेडियंस लोगों ने अपने बैड शॉपिंग एक्सपीरियंस के चलते इसे बनाने की सोची और आज ये कंपनी $1 बिलियन की हो गई। इसका क्रेडिट रूबी और रूबी ऑन रेल्स को जाता है। जब शॉपिफाई रिलीज हुआ था तब रूबी ऑन रेल्स बहुत पॉपुलर था और इफेक्टिव डेवलपमेंट टाइम, सुपर फास्ट डेवलपमेंट और यूजर फ्रेंडलीनेस के चलते इसने शॉपिफाई को तेजी से ग्रोथ दिलवाई। वेब डेवलपमेंट में और ई-कॉमर्स सर्विस में जब कस्टमर बेस बढ़ता है तो लार्ज स्केल यूजर्स क्वेरीज और डेटा हैंडल करने में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क की स्केलेबिलिटी बहुत हेल्प करती है। रूबी इस पैरामीटर पर खरा उतरा, इसीलिए ये शॉपिफाई के फाउंडर्स का फेवरेट भी बन गया। हमारी स्काला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रूबी ऑन रेल्स के साथ आउट ऑफ द बॉक्स सिक्योरिटी भी मिलती है,
जो क्लिक जैकिंग जैसे फ्रॉड से भी प्रोटेक्शन देता है। क्लिक जैकिंग एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखने वाला फ्रॉड वेबसाइट तैयार किया जाता है, जिससे यूजर अनजान होते हैं। जब वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो हैकर्स के पास चला जाता है। इसे रोकने के लिए रूबी ऑन रेल्स में बाय डिफॉल्ट XSS प्रोटेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। Airbnb और GitHub के वक्त हमने जो पॉइंटर्स डिस्कस किए थे वो भी शॉपिफाई को एक सक्सेसफुल सर्विस प्रोवाइडर बनाते हैं। रूबी को साइंटिफिक कंप्यूटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। दूसरे लैंग्वेजेस में ज्यादा लाइब्रेरीज हैं, पर साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए रूबी में सॉफ्टवेयर कोडिंग लिखना आसान है, पर ये NumPy जितना पॉपुलर नहीं है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में रूबी की एक्सपर्टाइज बहुत कम है, क्योंकि इससे जुड़ी कम्युनिटीज एंड डेवलपर्स ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए इसके पास अच्छे फाउंडेशन टूल्स हैं ही नहीं, जैसा कि पाइथन के पास है। NumPy पाइथन के एक कोर लाइब्रेरी है जो साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसमें हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल अर्रे ऑब्जेक्ट्स है जो हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रूबी कम्युनिटी ने खुद को वेब सेंट्रिक बनाए रखा। वेब डेवलपमेंट का एक पॉपुलर फ्रेमवर्क होने के चलते इसका फोकस इसी में बनाए रखा गया और आज भी वेब डेवलपमेंट में रूबी ऑन रेल्स को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी है। तो नो डाउट वेब डेवलपमेंट में इसका मुकाबला मुश्किल है, पर साइंटिफिक कंप्यूटिंग में ये अपनी पहचान खो चुका है। तो क्या रूबी मशीन लर्निंग में भी अच्छा है? देखें तो रूबी ऑन रेल्स में जो फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, उनके साथ डेवलपर्स MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आसानी से बना पाते हैं। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉसिबल होता है रूबी के पैकेजेस रूबी जेम से, लेकिन रूबी जेम से एफिशिएंट कंप्यूटेशन स्पीड नहीं मिलती है। इसीलिए मशीन लर्निंग में रूबी के बदले लोग पाइथन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन रूबी मशीन लर्निंग के लिए वेब डेवलपमेंट का अच्छा सोल्यूशन है। इसीलिए रूबी ऑन रेल्स को पाइथन के साथ मिलाकर मशीन लर्निंग कंप्यूटेशन हासिल की जाती है। इस मिक्स आर्किटेक्चर से मिलता है बेस्ट कंप्यूटेशन एफिशिएंसी और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेबिलिटी। रूबी आसान लैंग्वेज है जिसे यंग बच्चे भी कोडिंग सीखकर गेम डेवलपर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। रूबी में कोडिंग करना कोई अलाइन थिंग नहीं है। इसमें सेमीकोलन नहीं होते हैं, और अगर आप कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं तो आपने पैरेंथेसिस लिए हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसे क्विकली सीखा और मेमोराइज किया जा सकता है। रूबी 2D और गोसू ये दोनों फ्री गेम डेवलपमेंट लाइब्रेरीज हैं। इनके साथ रूबी लैंग्वेज को यूज करके गेम डेवलप करना आसान है, क्योंकि ढेर सारे फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लैपी बर्ड, टेट्रिस, लिंकी जैसे गेम्स रूबी से डेवलप हुए हैं। बैकएंड डेवलपमेंट प्रोसेस के 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1, एक डेटाबेस जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। नंबर 2, एक सर्वर जो फ्रंट एंड इंटरफेस से यूजर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रेस्पॉन्स में कैलकुलेट करके आउटपुट देता है। नंबर 3, और एक एप्लीकेशन जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये यूजर के रिक्वेस्ट को सुनता है, जरूरी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से निकालता है और सर्वर के थ्रू यूजर तक पहुंचा देता है। वेबसाइट्स, इंटरैक्टिव ऑनलाइन टूल्स, मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप एप्स, वेब सर्वर्स, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स, ऑनलाइन गेम्स, सिक्योरिटी फीचर्स, डेटा कलेक्शन और नेटवर्किंग में बैकएंड की जरूरत पड़ती है। रूबी वन ऑफ द बेस्ट बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट में रहता ही है, क्योंकि रूबी के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। साथ ही ये लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चल जाता है, तो रूबी के साथ ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस बनाना आसान बन जाता है। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत से लेकर अब तक हमने रूबी की खासियत तो बहुत देख ली, लेकिन कोई भी टूल या प्रोडक्ट बिना डिसएडवांटेज के नहीं आता है। सेम चीज रूबी के साथ भी है। रूबी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी स्पीड।
रूबी एक फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हाई परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट पर काम करते हुए एक डेवलपर को दिक्कत आती है। इसका सलूशन मिलता है फास्टर इंटरप्रेटर के साथ या जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन करके। बहुत से वेब एप्लीकेशंस के साथ स्पीड बड़ा फैक्टर नहीं होता, इसीलिए रूबी की काम चलाओ स्पीड काफी होती है। रूबी लैंग्वेज हर किसी के लिए नहीं है, सही सुना आपने। ये एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जो अच्छा भी है और बुरा भी, क्योंकि इसके साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका फिक्स नहीं है। अलग अलग डेवलपर्स एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपनी अपनी कोडिंग ढूंढ लेते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए एक इशू है तो रूबी आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। रूबी के साथ लिमिटेड लाइब्रेरीज और टूल्स का होना भी इसे डिफिकल्ट बनाता है, इसीलिए डेवलपर्स को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है। पर अच्छी बात यह है कि रूबी के साथ कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है, आगे वही डिस्कस करेंगे। रूबी आज एक मैसिव वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज अगर है तो अपनी कम्युनिटी के चलते। डेवलपर्स को कोई भी चैलेंजेस आए उसका सॉल्यूशन रूबी कम्युनिटी के पास होता है, क्योंकि इनके पास कोड रेपोजिटरीज है। एक कोड रेपोजिटरी बेसिकली एक स्टोरेज लोकेशन होता है जहां कोड और दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असेट्स, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट और स्क्रिप्ट्स मौजूद रहते हैं। बाकी आप बस कम्युनिटी मेंबर्स को आवाज लगाइए, वो हाजिर हो जाएंगे। रूबी यूजर ग्रुप्स ज्यादातर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और मंथली मीटिंग्स, मेलिंग लिस्ट, वेबसाइट और कोड फेस्ट भी करते हैं। इंडिया की बात करें तो बेंगलोर रूबी यूजर्स ग्रुप नाम से एक ग्रुप है जो हर महीने के तीसरे शनिवार को मिलते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपका बेंगलुरु में होना जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। मेलिंग लिस्ट्स की बात करें तो रूबी कम्युनिटी से जुड़े रहने का ये अच्छा जरिया है। रूबी के पास प्राइमरी इंग्लिश स्पीकिंग मेलिंग लिस्ट्स हैं, जैसे रूबी टॉक जो रूबी से जुड़े जनरल टॉपिक्स पर बात करते हैं, रूबी कोर जो कोर प्रोग्रामिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर बात करते हैं, और पैचेस जो रिव्यू करवाते हैं, रूबी डॉक जो रूबी के डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स और टूल्स पर डिस्कस करने के लिए है, और रूबी सीवीएस जो रूबी के सबवर्जन रेपोजिटरी को डेडिकेटेड है। पिछले कुछ सालों में रूबी ब्लॉग्स भी बहुत पॉपुलर हुए हैं जो रूबी कोड, न्यू टेक्निक्स और रूबी के फ्यूचर की बात करते हैं। रूबी फ्लो वेबसाइट है जो लाइब्रेरीज, ब्लॉग पोस्ट्स, ट्यूटोरियल्स और दूसरे रूबी रिसोर्सेज के साथ एसोसिएटेड है। साथ ही rubyland.news भी एक वेबसाइट है जहां न्यूज और ब्लॉग पोस्ट शेयर होते हैं। rubyweekly.com भी एक वेबसाइट है जो हर हफ्ते रूबी से जुड़े न्यूज एंड अपडेट्स लेकर आती है। इसके अलावा रूबी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि इसके ऊपर का पॉडकास्ट तक सुनने को मिल सकता है। इसका नाम है रूबी रॉक्स, जहां एक पैनल रूबी प्रोग्रामिंग, करियर्स, कम्युनिटी वगैरह की बातें डिस्कस करता है। इसे आप स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट्स और गूगल पॉडकास्ट्स पर सुन सकते हैं। अगर आप रूबी को ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो ये पॉसिबल है। द ऑडिन प्रोजेक्ट ये एक वेबसाइट है जहां फुल स्टैक रूबी ऑन रेल्स नाम से एक कोर्स है, जिससे आप रूबी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, बेसिक रूबी प्रोजेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फाइल्स एंड सीरियलाइजेशन, एडवांस्ड रूबी, कंप्यूटर साइंस वगैरह सीख सकते हैं। रूबी मॉन्क एक और वेबसाइट है जो रूबी प्राइमर नाम से कोर्स ऑफर करते हैं, जहां आप इंट्रोडक्शन टू रूबी ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स, कंडीशंस एंड लूप्स, अरेज, रूबी मेथड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन रूबी और लैम्डास एंड ब्लॉक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं। गूगल पर सर्च कीजिए लर्न रूबी एट सोलोलैन तो इस वेबसाइट पर लिखा मिलेगा रूबी इज ए जैम ऑफ ए लैंग्वेज। ये फ्रंट और बैक एंड वेब एप्लीकेशंस बनाने में एक्सपर्ट है। इससे मोबाइल और डेस्कटॉप एप्स भी बनते हैं। यहां भी आप रूबी से रिलेटेड आउटपुट, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, अरेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। अगला प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, फ्री कोड कैंप। ये रूबी पर फुल कोर्सेज देते हैं जहां आप मिनी एप्लीकेशंस जैसे गेम्स और कैलकुलेटर्स की कोडिंग सीखते हैं।
जो आपकी जरूरी प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ाती है। इनके YouTube चैनल से भी आपको बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे जो हेल्पफुल साबित होंगे। किताबें पढ़ना शायद आज के यूथ को ओल्ड फैशन्ड लगता हो, पर आप रूबी को किताबों से भी सीख सकते हैं। द वेल ग्राउंडेड रूबिस्ट, हेड फर्स्ट रूबी, अ ब्रेन फ्रेंडली गाइड, रूबी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, द रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग यू नीड टू नो, और रूबी कुकबुक, रेसिपीज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग जैसी बुक्स आपकी लर्निंग को आसान बनाएंगी। इसीलिए आपकी लाइब्रेरीज में ये होनी ही चाहिए। टेक एरा में जी रही हमारी जनरेशन को रोजाना नई टेक्नोलॉजीज मिल रही है। ऐसे में वेबसाइट्स बनाने के लिए एक टाइम पर HTML और CSS का दबदबा था, आज भी है, पर अब हमारे पास रूबी ऑन रेल्स, PHP और Node.js जैसी लैंग्वेजेस हैं। इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को चूज करना आपको ट्रेंड में बनाए रखता है। रूबी की बात करें तो स्क्रिप्टिंग और वेब डेवलपमेंट में रूबी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ये टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काउंट होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोटोटाइपिंग एक इंपॉर्टेंट फेज होता है, जहां काम चलाओ सॉफ्टवेयर बनाकर उसे टेस्ट करने के लिए दिया जाता है और फीडबैक बेसिस पर उसे मॉडिफाई भी किया जाता है, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आउटपुट बढ़ाने और प्रोडक्शन टाइम कम करने के लिए रूबी की काबिलियत पर दुनिया भर के डेवलपर्स भरोसा करते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने में डेवऑप्स यानी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एक जरूरी फेज है। इसमें लेस ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ फीडबैक लेना पड़ता है ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तेजी से हो। ये काम सॉफ्टवेयर खुद करता है, तो इस ऑटोमेशन में रूबी एक मास्टर टूल साबित होता है। इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड है। रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रूबी ऑन रेल्स फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब एप्लीकेशंस डेवलपर, सीनियर रूबी डेवलपर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जैसे रोल्स पर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको रूबी ऑन रेल्स की नौकरी चाहिए तो एक जॉब पोर्टल्स पर हमें लगभग 22,977 जॉब ओपनिंग्स दिखी थी। एसेंचर जैसी कंपनी रूबी ऑन रेल्स एप्लीकेशंस डेवलपर की पोजीशन के लिए जो क्वालिफिकेशंस खोजती है वो है रूबी स्किल्स, रूबी ऑन रेल्स में एक्सपर्टाइज, फ्रंट एंड डेवलपमेंट नॉलेज, डेटाबेस स्किल्स, टूल्स हैंडलिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन स्किल्स, प्रोग्रामिंग में पैशनेट कैंडिडेट, वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जैसे टेक स्किल्स, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम हैंडलिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, गुड लिसनिंग मेंटालिटी, सेल्फ मोटिवेशन एंड इंडिपेंडेंसी भी आपके करियर को पीक पर ले जाती है। इंडिया में रूबी ऑन रेल्स डेवलपर की सैलरी रेंजेस 2 लाख से शुरू होती है और 13 लाख रुपए तक जाती है, जबकि एवरेज एनुअल सैलरी 5 लाख रुपए होती है। पर आपकी स्किल्स एंड नॉलेज इस लिमिट को तोड़ भी सकती है और आपको मनचाहा पैकेज भी मिल सकता है। शॉपिफाई को बनाने में रूबी का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया में शॉपिफाई के लिए काम करने वाले रूबी डेवलपर्स की सैलरी रेंज 12 लाख रुपए तक सालाना होती है। वहीं यूएस मार्केट की बात करें तो एक एक्सपर्ट शॉपिफाई रूबी इंजीनियर ईयरली $1,20,000 या उससे ज्यादा की सैलरी विड्रॉ कर लेता है। बाकी MNC पर्क्स तो होते ही हैं। रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रूबी ऑन रेल्स को सीखने का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि वेब डेवलपमेंट मार्केट में इसका प्रेजेंस लगभग 27.52% है, जो एक बड़ा स्टैटिस्टिक्स है। वहीं वेब फ्रेमवर्क मार्केट में रूबी ऑन रेल्स को 20 कॉम्पिटिटर टूल से मुकाबला करना पड़ता है, फिर भी ये एक मार्केट लीडर है। तो आप इसे बिल्कुल सीखिए, स्पेशली अगर आप वेब डेवलपर और बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो।